नमस्ते। मैं हूं कार्तिकेय खेत्रपाल और आप सुन रहे हैं खुले आसमान में कविता। यहां हम सुनेंगे कविताएं पेड़ों, पक्षियों, तितलियों, बादलों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों पर, इस उम्मीद में कि हम प्रकृति और कविता दोनों से दोबारा दोस्ती कर सकें। गुलजार की कविता थिम्पू, भूटान। पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ ने नीचे खड़ा था, मुझसे कहा था, तुम लोगों के कद क्यों छोटे रह जाते हैं। आओ हाथ पकड़ लो मेरा, पसलियों पर पांव रखो, ऊपर आ जाओ। आओ ठीक से चेहरा तो देखूं, तुम कैसे लगते हो। क्या है, जैसे मेरी चोटियों को तुम अलग अलग पहचान नहीं सकते, मुझको भी तुम एक ही जैसे लगते हो सब। एक ही फर्क है, मेरी कोई चोटी जो बदन पर चढ़ जाए तो चुटकी से पकड़ के फेंक के उसको मार दिया करते हो तुम। मैं ऐसा नहीं करता। मेरे सनोबर देखो, कितने ऊंचे ऊंचे कद हैं उनके। तुमसे 7 गुना तो होंगे, शायद 10 या 12 गुना हो। उम्रें देखो उसकी तुम कितनी बड़ी हैं, सदियों जिंदा रहते हैं। कह देते हो कहने को तुम, लेकिन अपने बड़ों की इज्जत करते नहीं तुम। इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। इतना अकेला नहीं हूं मैं जितना तुम समझते हो। तुम ही लोग हो, भीड़ में रहकर भी तन्हा तन्हा लगते हो। भरे हुए जब काफिले बादलों के जाते हैं, जफियां डाल के मिलकर जाते हैं वो मुझसे। दरिया भी उतरते हैं तो पांव छू के विदा होते हैं। मौसम मेरे मेहमान हैं, आते हैं तो महीनों रहकर जाते हैं। अजल अजल के रिश्ते निभाते हैं। तुम लोगों की उम्रें देखता हूं, कितनी छोटी छोटी मियादों में तुम मिलते और बिछड़ते हो। ख्वाहिशें और उम्मीदें भी बस छोटी छोटी उम्रों जितनी। इसीलिए क्या तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर दो में से एक जगह जाना पसंद करते हैं, या तो अपनी नानी के घर या फिर किसी हिल स्टेशन पर। मेरी किस्मत देखिए, मेरी नानी का घर एक हिल स्टेशन पर ही था। वो शिमला के पास एक छोटे से आश्रम में रहती थी और हम हर साल कुछ दिनों के लिए उनसे मिलने जाते थे। एक बार उनकी कुटिया के पास खेलते खेलते गलती से मेरा हाथ एक बिच्छू बूटी से टकरा गया। ये सिर्फ पहाड़ों पर पाए जाने वाला वो पौधा है जिसकी हल्की नुकीली पत्तियां अगर आपको बस छू भर लें तो आप घंटों दर्द से कर्राते रहेंगे। मैं रोते रोते अपनी नानी के पास गया तो उन्होंने मुझे एक अच्छी खासी लताड़ लगाई। किन्नी वारी किया तेनू, उस पासे ना जाया कर। गुस्से में उनके मुंह से सिर्फ पंजाबी ही निकलती थी। फिर जल्दी से वो कहीं से एक लोहे की चाबी ढूंढ कर लाई और बहुत प्यार से उसे मेरे हाथ पर मलने लगी। अब ये उनकी डांट का असर था या उस देसी नुस्खे का, बस थोड़ी ही देर में मेरा पूरा दर्द गायब हो गया। गुलजार साहब की इस कविता में भी एक पहाड़ इस कदर अपनेपन से हमें फटकार रहा है, मानो हमारे परिवार का ही कोई बड़ा बूढ़ा हो। उनके लिए शहर से पहाड़ आना अपने किसी ऐसे बुजुर्ग से मिलने आने के बराबर है जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की भाग दौड़ में भूल से गए थे। कोई ऐसा जो पहले तो हमें बहुत डांटेगा, लेकिन अगले ही पल अपनी ठंडी ठंडी हवाओं से हमें कुछ इस तरह गले लगाएगा कि वो सारा तनाव और वो सारी थकान जो हम अपने शहरों से यहाँ लेकर आए थे,
कुछ ही मिनटों में छू मंतर हो जाएगी। तो चलिए एक बार फिर सुनते हैं गुलजार की कविता थिम्पू भूटान। पिछली बार भी आया था तो इसी पहाड़ ने नीचे खड़ा था, मुझसे कहा था, तुम लोगों के कद क्यों छोटे रह जाते हैं। आओ हाथ पकड़ लो मेरा, पसलियों पर पांव रखो, ऊपर आ जाओ। आओ ठीक से चेहरा तो देखूं, तुम कैसे लगते हो। क्या है जैसे मेरी चोटियों को तुम अलग अलग पहचान नहीं सकते, मुझको भी तुम एक ही जैसे लगते हो सब। एक ही फर्क है, मेरी कोई चोटी जो बदन पर चढ़ जाए तो चुटकी से पकड़ के फेंक के उसको मार दिया करते हो तुम। मैं ऐसा नहीं करता। मेरे सनोबर देखो, कितने ऊंचे ऊंचे कद हैं उनके। तुमसे 7 गुना तो होंगे, शायद 10 या 12 गुना हो। उम्रें देखो उसकी तुम कितनी बड़ी हैं, सदियों जिंदा रहते हैं। कह देते हो कहने को तुम, लेकिन अपने बड़ों की इज्जत करते नहीं तुम। इसीलिए तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। इतना अकेला नहीं हूं मैं जितना तुम समझते हो। तुम ही लोग हो भीड़ में रहकर भी तन्हा तन्हा लगते हो। भरे हुए जब काफिले बादलों के जाते हैं, जफियां डाल के मिलकर जाते हैं वो मुझसे। दरिया भी उतरते हैं तो पांव छू के विदा होते हैं। मौसम मेरे मेहमान हैं, आते हैं तो महीनों रहकर जाते हैं। अजल अजल के रिश्ते निभाते हैं। तुम लोगों की उम्रें देखता हूं, कितनी छोटी छोटी मियादों में तुम मिलते और बिछड़ते हो। ख्वाहिशें और उम्मीदें भी बस छोटी छोटी उम्रों जितनी। इसीलिए क्या तुम लोगों के कद इतने छोटे रह जाते हैं। तो जाइए आप भी किसी पहाड़ से जाकर मिलिए। हो सकता है बहुत दिन से वो आप ही की राह देख रहा हो। नहीं तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और पहाड़ों की गोद में बिताई किसी ठंडी ठंडी याद को घर बैठे ही ताज़ा कर लीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कविता के साथ। तब तक सब्सक्राइब करें और सुनते रहें खुले आसमान में कविता। खुले आसमान में कविता स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी पॉडकास्ट चैनल्स पर उपलब्ध है।